कि यूके की पार्लियामेंट में पाकिस्तानी ओरिजिन एमपी ने कश्मीर के इशू को उठाया और ये बोला, जो यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं उनको ये बोला कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो कश्मीर का इशू है उसे सॉल्व करने के लिए आप इन्वॉल्व हों। लेकिन ऋषि सुनक जो कि यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने ये स्टेटमेंट दी कि ये इंडिया पाकिस्तान के बायलैटरल इशू है और इसके अंदर हम अपनी इन्वॉल्वमेंट नहीं करेंगे। कश्मीर के मसले के ऊपर हमारे एक पार्लियामेंटर ने ऋषि सुनक से रब्ता किया। ऋषि सुनक को ये कहा कि भाई इंडिया के साथ आपके रिलेशन बहुत अच्छे हैं, नरेंद्र मोदी से बात करो, इंडिया से बात करो और कश्मीर का मसला हल करवाने की कोशिश करो। तो इस पर उन्होंने ये जवाब दिया कि इंडिया के साथ मेरे बहुत अच्छे रिलेशन है, मैं कश्मीर का मसला पेश करके इंडिया के साथ अपने रिलेशन को नहीं खराब करना चाहता। कुछ भी हो जाए, इंडियंस जो है वो अपने इंडिया के साथ लॉयल हैं, भले वो प्राइम मिनिस्टर बन गया वहाँ का, लेकिन दे आर लॉयल टू इंडिया। इंडिया जो है ना वो दैट कीप्स प्रेशराइजिंग पाकिस्तान, और वो प्रेशराइज करता रहता है डिफरेंट, जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने कहा जी नई टेक्नोलॉजीज आ गई हैं। ब्रेन ड्रेन भी तो हो जाता है ना, जो अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, स्किल्ड लोग हैं, वो बाहर चले जाते हैं क्योंकि यहाँ अपॉर्चुनिटीज ही नहीं है। ब्रेन है ही नहीं। अच्छा। माफ करिए, ब्रेन है ही नहीं ड्रेन करने के लिए। या तो फिर ये नहीं होगा आजाद तो फिर जहाद की तरफ जाएगा ये। मतलब कि कश्मीर अगर हल नहीं होता तो हम जहाद करेंगे कश्मीर। जहाद की तो सही आजाद होना, ये वैसे नहीं होना। इंडिया ने छोड़ना है कि पाकिस्तान का उस दिन ये तरक्की करना शुरू करेगा जब ये सोच यहां तक ग्रो करके ले जाए कि पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर एक हिंदू भी हो सकता है। मैं नहीं मानता। अमेरिका के एक जाने माने न्यूज़पेपर CNN ने भारत को लेकर के एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने कहा है कि एशिया में एक बहुत बड़ा सुपर पावर बनने जा रहा है, और उन्होंने इशारे में कहा है कि ये सुपर पावर भारत ही है। क्योंकि दोस्तों G20 की समिट के दौरान हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के स्टेटमेंट को ही जॉइंट कम्युनिके में रखा गया। मतलब कि दुनिया के 20 बड़े देश हमारे मोदी जी के ही विचारों से पूरी तरह से सहमत थे और उन्होंने मोदी जी का ही समर्थन किया। और वो स्टेटमेंट ये था कि ये एरा वॉर्स की नहीं है। हालांकि दोस्तों बहुत सारे वेस्टर्न कंट्रीज G20 में रशिया की बुराई करने आए तो थे, लेकिन भारत ने नेतृत्व लेते हुए बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स पे बात किया, जैसे कि फूड क्राइसिस, एनर्जी क्राइसिस, जो कि अब पूरी दुनिया की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कोविड-19 के बाद। तो दोस्तों अब भारत का ये इन्फ्लुएंस देख करके पाकिस्तानी एनालिस्ट अपना सिर पटक रहे हैं। तो चलिए दोस्तों इसी पर इस वीडियो का आनंद लेते हैं। ऋषि सुनक के बारे में आप जानते होंगे कि यूके के पीएम बने, अभी इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक रखने वाले बंदे हैं वो। तो अभी रिसेंटली पाकिस्तान के एक बंदे ने, जो कि यूनियन के अंदर उसका ताल्लुक है, तो काफ़ी ज़्यादा फेमस बंदा वो, उसने बात की कि ऋषि सुनक से कहा कि भाई आप कश्मीर का मसला हल करवा दें, इंडिया के साथ बातचीत करें। तो ऋषि सुनक ने कहा कि इंडिया के साथ मेरे बहुत अच्छे रिलेशंस हैं, मैं उन रिलेशन को कश्मीर का मसला बताकर रिलेशंस को ख़राब नहीं करना चाहता। तो क्या समझते हैं आपके, क्या इंडिया के इतना दबदबा, इतना पावरफुल है कि वो यूके के प्राइम मिनिस्टर भी ये बयान दे रहे हैं कि भाई मैं इंडिया के साथ अपने रिलेशंस को नहीं ख़राब करना चाहता। कैसे हल होगा कश्मीर का मसला? कश्मीर के मसले के लिए सबसे पहले पाकिस्तान को खुद कोई बोल्ड स्टेप लेना पड़ेगा। मुस्लिम कंट्री है और मुसलमानों के लिए पाकिस्तान को उसे आज़ाद करवाना है अपने बलबूते पे। किसी की थर्ड वर्ल्ड जो कंट्री है उसकी जो इंटरफेरेंस है उससे कभी भी आज़ाद नहीं होगा, क्योंकि ना वो चाहते हैं कि ये आज़ाद हो और ना जो है वो उसके लिए कोई एफर्ट करेंगे। वो जस्ट डिवाइड एंड रूल जो है वो प्ले कर रहे हैं बस। सर हमने क्या किया अपने कश्मीर के लिए सिवाय नारा लगाने के अलावा? ये देखें, हमने तो अपनी जो हमारी अप्रोच है, हमें तो उसमें उसकी जो है अंदर ही काम करना है ना। ये तो गवर्नमेंट का काम है कि गवर्नमेंट जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे कोई स्टेप ले। या तो फिर ये नहीं होगा आज़ाद तो फिर जहाद की तरफ जाएगा ये। मतलब कि कश्मीर अगर हल नहीं होता तो हम जहाद करेंगे कश्मीर। जहाद की तो सही आज़ाद होना, ये वैसे नहीं होना। इंडिया ने छोड़ना है और ना इन्होंने जो है वो कोई स्टेप लेना है। सर जहाद करने से पहले हम कश्मीरियों से ना पूछ लें कि वो क्या चाहते हैं? कश्मीरियों से सर क्या पूछना है, हर साल जो है वो सिर्फ एक तराना लगा देते हैं और 2 मिनट का जो है वो बस उसके कर लेते हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। उनसे पूछ के क्या करेंगे? हमारे मुस्लिम भाई हैं, हमें उनके लिए कुछ करना है। सही सर, जो कश्मीरी हैं उनके भी मौक़िफ़ कुछ और है। अगर हम आप उनको स्टडी करेंगे तो आप भी कहेंगे कि वाकई में कश्मीरियों का मौक़िफ़ कुछ और है। अगर मैं बात करूं डेवलपमेंट की, तो अगर हम कश्मीर इंडियन ने अपने कश्मीर को, जो नरेंद्र मोदी की हुकूमत में है, जो ऑक्यूपाइड कश्मीर है, ऑक्यूपाइड इंडिया कश्मीर है, उन्होंने बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट की हुई है वहाँ पर, उसको कैसे देखते हैं आप? सर उनकी इंटरफेरेंस है ना, अब देखिए ना उनका होल्ड है, जिसका होल्ड है उसको नारा लगवा देते हैं, जज्बा जगवा देते हैं, जज्बा जगवाने के बाद वोट उनको मिल जाते हैं, जीत जाते हैं, फिर उसके बाद कश्मीर का कोई बात ही नहीं करता। सर बात ये है कि वो मुस्लिम्स हैं, जब तक मुसलमान की पेन नहीं लेगा तब तक इसका मसला हल नहीं होगा।
ठीक है, खाली सिर्फ बातें करने से कुछ नहीं होगा, इसके लिए कोई बोल्ड स्टेप लेना पड़ेगा, गवर्नमेंट को लेना पड़ेगा, क्योंकि हम जो पब्लिक है वो सिर्फ अपनी जो है कैपेसिटी में सिर्फ बोल सकते हैं बस, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। ये तो आने वाले टाइम के अंदर नरेंद्र मोदी ने, मैं आपको बताता चलूँगा कौन कौन से प्रोजेक्ट कश्मीर के अंदर चल रहे हैं 370 का आर्टिकल हटाने के बाद। उधर फास्टेस्ट ट्रेन का निज़ाम चल रहा है, इलेक्ट्रिक बसेस दे दी हैं, फ्यूल से लेस इलेक्ट्रिक बसेस, और हमारे पूरे पाकिस्तान के अंदर इलेक्ट्रिक बसेस नहीं पाई जाती। दूसरे नंबर पर देखेंगे सबसे ऊंचा सिनेमा हॉल, इतना सब कुछ दिया। फिर यूनियन के अंदर भी कोई प्राइम मिनिस्टर, कोई किसी के पाकिस्तान में हक नहीं बोलता, तो वो कहते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान का आपसी मसला वो खुद सॉर्ट आउट करेंगे। इसको कैसे देखते हैं? सर इन अ नटशेल जो है वो मैं कंक्लूड ये करूँगा कि ये सिर्फ टेबल टॉक डायलॉग से कुछ नहीं होगा, ये सिर्फ और सिर्फ जो टाइम है ना वो इनकलाब की तरफ जा रहा है, और इनकलाब के